Good morning student, welcome in math classes. Today we will discuss about algebra exercise 11.1 class 6. First question, find the rules which give the numbers of matchsticks required to make the following matchsticks pattern. Use a variable to write the rules. वेरिएबल को यूज करके, इससे हम पिछले क्लास में पढ़े थे, हम किस तरह से एक्सप्रेशन में वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। ये पिछले क्लास में पढ़े थे। वो क्या है, कोई पैटर्न, अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न, जैसे हम लोग बोले थे आपको इस तरह से कोई दिया हुआ है सी या फिर एल का, हम लोग देखे थे एल का अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न, उसमें इसका हम वेरिएबल को यूज करके इसका कुछ रूल्स बनाए थे। वो रूल्स इसमें लिखना है, बट इसमें जो दिया हुआ है आपका ए नंबर में, वो आपको ये दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल a pattern of letter, a pattern of letter T as T किस तरह से लिखा जाता है, कुछ इस तरह से T लिखा जाता है। तो एक मैचस्टिक्स ये हो गया, दूसरा मैचस्टिक्स ए हो गया। इस तरह से T जो पैटर्न है, इसका रूल्स क्या होगा आपको बनाना है। तो हम देख रहे हैं इसमें नंबर्स ऑफ क्या होता है, नंबर्स ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड इक्वल टू, अगर हमको निकाला जाए नंबर ऑफ स्टिक्स रिक्वायर्ड तो इक्वल टू होता है, इसमें जितना नंबर्स ऑफ लगा हुआ है, जितना इसमें मैच स्टिक्स 2 है और नंबर्स ऑफ फिगर को n मानते हैं, 2n, इस तरीके से लिखते हैं। n क्या है, नंबर्स ऑफ फिगर्स को करते हैं। इस तरीके से हम l का देखे थे, इसमें भी नंबर्स ऑफ मैच स्टिक्स है 2, तो ये क्या कर सकते हैं 2 इंटू n, ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस देखिएगा, नंबर्स ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड 2n जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं 2n एज 2 मैच स्टिक्स यूज्ड इन ईच लेटर या ईच फिगर्स लेटर्स। ये 2 जो है, 2 क्या है, जो नंबर्स ऑफ मैच स्टिक्स होगा वो मल्टीपल में होगा, और नंबर ऑफ फिगर को हमको वेरिएबल मान लेना है। इस तरीके से अलग अलग पैटर्न बनाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ बी के लिए पैटर्न रूल्स क्या होगा, बी में दिया हुआ आपको जेड, इस तरीके से जेड को हम मैच स्टिक्स के अगर माध्यम से लिखें तो इस तरीके से कुछ होगा ये। तो इसमें नंबर्स ऑफ मैच स्टिक्स कितना है 3, और फिगर्स को हम लोग n मान लेते हैं। तो इसका जो रूल्स बना है वो क्या बना 3n। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सभी का, जैसे u में इस तरीके से होगा, u में नंबर्स ऑफ मैच स्टिक्स कितना है 3 इंटू n, ये निकाल लेंगे। इसके बाद है भी को हम अगर इस तरह से लिखते हैं तो ये हो जाता है, इसमें नंबर्स ऑफ स्टिक्स कितना है 2 है, और n क्या है, नंबर्स ऑफ फिगर n वेरिएबल है। ई में देखते हैं, अगर यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ई को इस तरह से डिजिटल लिखा जाता है, देखिएगा 1 2 3 4 5, इसमें नंबर्स ऑफ मैच स्टिक्स 5 है, तो 5n, n के जगह पे x भी रख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। उसके बाद है एस
कुछ इस तरह से होगा 1 2 3 4 5, तो ये भी 5n हो जाएगा इसका रूल्स। फॉर्मूला जो बनेगा ए के लिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6n हो जाएगा इसका रूल्स। अब इसमें कहा जा रहा है फाइंड द रूल्स विच गिव्स द नंबर्स ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड टू द मेक ऑफ फॉलोइंग मैचस्टिक्स पैटर्न, यूज ए वेरिएबल टू राइट द रूल्स। सारा का हम रूल्स क्या लिख दिए इसमें, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वी ऑलरेडी नाउ द रूल्स फॉर द पैटर्न ऑफ लेटर एल सी, ये सब बताए थे। एफ का भी आप लोग जान लीजिए, एफ का क्या हो जाएगा, अगर एफ को हम लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से आपका एफ ये हो गया, एफ का हो गया तो 1 2 3 4n लिख सकते हैं इसका रूल्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो ए का है ये सारा रूल्स उसी से दिया हुआ है। वी ऑलरेडी नाउ डेट रूल्स ऑफ पैटर्न ऑफ लेटर एल सी एफ सम ऑफ द लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में जो लेटर दिया हुआ था, गिव अस द सेम रूल्स एज द डेट गिवन बाय एल। एल का जो आप रूल पढ़े थे, एल का रूल आप क्या पढ़े थे 2n। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में आप कौन सा ऐसा लेटर है जिसका रूल्स 2n है, तो एक v हो गया और दूसरा t हो गया, t वाला। तो v और t क्या है, एक दूसरे का वो l के सिमिलर उसका रूल्स हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा आप क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लिख सकते हैं, इसमें सारा रूल्स बनाने के बाद v और t दो ऐसा मिला तो v and t आर that has pattern 2n का पैटर्न क्या हुआ v और t। पहला नंबर जो क्वेश्चन जो भी था z था e था, उसमें से t और v जो है उसका पैटर्न l के रूल्स के सेम आया। तो क्वेश्चन 2 का भी इसी तरीके से आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3, कैडेट आर मार्चिंग इन ए परेड, देयर आर 5 कैडेट इन ए रो, व्हाट इज द which gives the number of cadet given that the number of rows, use n is the number of rows। कह रहा है एक कैडेट या फिर आप देखते हैं मार्च पास्ट ये सब जो होता है, इसमें 5 कैडेट एक रो में खड़ा हुआ है। तो एक रो में कितना है नंबर्स ऑफ कैडेट 5। अगर रो 1 R1 R2 इस तरह से रहता है और कॉलम इस तरीके से रहता है, तो इसमें से 5 कैडेट खड़ा है आपका, 1 2 3 4 5 कैडेट, और कॉलम भी इस तरह से बना हुआ 1 2 3 4, तो रो इस तरीके से दिया हुआ है। आपको बोला गया है कि नंबर्स ऑफ रोज ये R1 R2 R3 R4 इस तरह से जो होगा वो कितना है, उसको n मानने के लिए बोला, Rn तक नंबर्स ऑफ रो। तो नंबर्स ऑफ टोटल कैडेट कितना, अगर आपको पता रहता कि नंबर्स ऑफ 2 रो है और एक रो में 5 कैडेट है तो 5 × 2 10 हो जाता, बट यहाँ नंबर्स ऑफ रो n है, कितना है नहीं पता, बट टोटल नंबर्स ऑफ कैडेट क्या होगा ये निकालना है। तो इसमें से वेरिएबल यूज करने के लिए आपको बोला गया है n को, नंबर्स ऑफ कैडेट को आपको n मानना है, और कैडेट इन ईच रो कितना दिया हुआ है 5, तो टोटल नंबर्स ऑफ कैडेट कितना होगा आपसे ये पूछा जा रहा है। तो हम इसको देखेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर्स ऑफ रोज इक्वल टू n, नंबर ऑफ कैडेट, numbers of cadets in
ईच रो इक्वल टू 5। ये दो चीज आप इसमें जान रहे हैं, एक तो रो कितना है n है और एक रो में कितना कैडेट है 5 है। तो टोटल नंबर्स ऑफ रो में या टोटल नंबर्स ऑफ कैडेट इसमें कितना हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये दो चीज पता है तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कैडेट इक्वल टू 5n। ये हो गया आपका रूल्स, टोटल नंबर्स ऑफ कैडेट इक्वल टू 5n। क्वेश्चन नंबर 4, इफ देयर आर 50 मैंगोज इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में कितना 50 मैंगो है। हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर्स ऑफ मैंगो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बॉक्स यूज बी फॉर द नंबर्स ऑफ बॉक्स। अगर एक बॉक्स में 50 मैंगो है, क्या है मैंगो है, तब तो पता है कि इस बॉक्स में कितना है 50 मैंगो है। अगर इस तरीके से कितना बॉक्स हो जाए 1 2 3, अगर 2 बॉक्स होता है तब भी आपको पता है कि एक बॉक्स में अगर 50 मैंगो है तो 2 बॉक्स में कितना हो जाएगा 100 मैंगो हो जाएगा। बट अगर आपको ये नहीं पता है कि नंबर्स ऑफ बॉक्स कितना है, नंबर्स ऑफ बॉक्स कितना है ये नहीं पता, ये बी नंबर्स ऑफ बॉक्स 1 2 3 4 5 6 आपको वेरिएबल मानने के लिए कह रहा है कि बी बॉक्स है। यहाँ आपको गिवन दिया हुआ है नंबर ऑफ बॉक्स इक्वल टू बी, नंबर्स ऑफ बॉक्स कितना है बी, लेकिन हर एक बॉक्स में क्या है 50 50 50 50 मैंगो है। तो आपसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर्स ऑफ मैंगो इन टर्म्स ऑफ बी के रूप में आपको कितना होगा। तो यहाँ से हम ये भी इसमें पता है कि नंबर्स ऑफ मैंगो, नंबर्स ऑफ मैंगो इन ईच बॉक्स इक्वल टू कितना है 50। अब आपसे जो पूछा जा रहा है देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मैंगो इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 इंटू एन, सॉरी बी अगर लिया है तो बी इक्वल टू 50 बी, ये लिख सकते हैं वेरिएबल के टर्म। अगर आपको पता है कि 2 बॉक्स है तब तो आप 50 इंटू 2 करते हैं 100 मैंगो आपको निकल जाता है, लेकिन नंबर ऑफ बॉक्स क्या है बी है, तो टोटल नंबर्स ऑफ मैंगो क्या होगा 50 बी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल पर स्टूडेंट टीचर्स क्या कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल। अब कहा जा रहा है आपसे कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल आर नीडेड, गिव द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट अगर 10 है तो आप 5-5 का अगर सबको देते हैं तो आपको पता है 10 इंटू 50, 10 इंटू 5 इक्वल टू 50 पेंसिल आप दे रहे हैं। बट नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ मानने के लिए कहा है आपको नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू एस मानना है, यूज एस फॉर द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ जो दिया हुआ है आपको 5 नंबर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू एस मानने के लिए कहा है, और नंबर ऑफ पेंसिल, नंबर ऑफ पेंसिल पर ईच स्टूडेंट, अगर पेंसिल ईच स्टूडेंट इक्वल टू 5 दे रहे हैं
तो आपसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर्स ऑफ पेंसिल क्या होगा, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पेंसिल इक्वल टू 5s। क्या हो जाएगा, टोटल नंबर्स ऑफ पेंसिल इक्वल टू 5s। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द वर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर द वर्ड इन टर्म्स ऑफ द इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट। यूज टी ऑफ फ्लाइंग टाइम्स इन मिनट्स। कहा जा रहा है कि अगर आप ये जानते हैं कि टाइम्स और स्पीड और कवर डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये तो आप सिंपल है, ये जानते हैं। तो अगर 1 किलोमीटर 1 मिनट में डिस्टेंस कवर करता है तो 5 किलोमीटर कितना मिनट में डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप बता दीजिएगा। सिंपल है कि 5 मिनट में कवर करेगा। क्यों, तो 1 × 1 इक्वल टू क्या बताया आपको कि अगर टाइम दिया हुआ है 1 मिनट और स्पीड दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर मिनट, तो डिस्टेंस इक्वल टू आप बताते हैं कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अगर इसमें बढ़ा दिया जाए कि 5 किलोमीटर कितना डिस्टेंस में कवर करेगा, डिस्टेंस अगर 5 किलोमीटर दिया जाए तो यानी 5 मिनट में करेगा कवर, आप जान रहे हैं। बट यहाँ दिया हुआ है कि टाइम को मानना है आपको टी। टाइम क्या है, टाइम आपका इसमें टी दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ टाइम टेकन बर्ड इक्वल टू टी मिनट्स। तो स्पीड ऑफ वर्ड क्या है, स्पीड ऑफ वर्ड इक्वल टू 1 किलोमीटर पर मिनट 1 किलोमीटर पर मिनट। ये दो चीज आपको दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय वर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय वर्ड इक्वल टू, हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं तो उसको लिख लेंगे, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड कितना है उसका 1 किलोमीटर पर मिनट इनटू टाइम कितना है टी मिनट। तो ये क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगा, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सभी का हम वैल्यू नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, राधा इज ड्राइंग ए डॉट रंगोली। रंगोली देखते हैं, इस तरह से कुछ रंगोली बनाया जा रहा है जिसमें कहा गया है ए ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द डॉट विथ चॉक पाउडर। सी हैज 9 डॉट इन ए रो। अगर रो और कॉलम में बनाया जा रहा है तो एक R1 ये होता है, रो R2 इस तरह से होता है और कॉलम ये होता है C1 C2। अगर 1 रो में 9 डॉट्स है, कितना डॉट्स बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट्स बना रहे हैं। और कह रहा है सी हैज 9 डॉट्स इन ए रो, हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रो। और अगर ये जो रो है वो नंबर्स ऑफ रो क्या हो जाए आर, नंबर्स ऑफ रो 1 2 3 4 इस तरह से आर रो है। तो टोटल नंबर्स ऑफ डॉट क्या है, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर 8 रोज। आगे आपको पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो ये इसका पैटर्न हम समझेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। नंबर्स ऑफ डॉट इन ईच रो दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है ये, नंबर्स
ऑफ डॉट इन ईच रो इक्वल टू क्या है 9, ये दिया हुआ आपको 9 नंबर्स ऑफ डॉट इन 9 है और नंबर्स ऑफ रो इक्वल टू अगर आर लेते हैं, पहला क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें 2-3 क्वेश्चन है कि अगर आर है तो देयर फोर टोटल नंबर्स ऑफ डॉट निकालना है इसमें आर रो में। तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 9R, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसी में कहा जा रहा है कि हाउ मेनी डॉट आर देयर इफ देयर आर 8 रोज। अगर रोज के जगह पे, ये तो वैल्यू ठीक है सेम है, बट रो के जगह पे क्या दिया है, इसी में क्वेश्चन 2 है दूसरा नंबर कि नंबर्स ऑफ रोज इक्वल टू अगर 8 दिया हुआ है और 1 रो में कितना हो रहा है 9 डॉट्स हो रहा है, तो बताइए कि टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो आर के जगह पे क्या दिया हुआ है 8, आर के जगह पे 8 दिया हुआ है, तो 9 इंटू 8 इक्वल टू 72 डॉट्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट इसी में एक और कह रहा है इफ देयर आर 10 रोज। अगर रो का वैल्यू इफ रो इक्वल टू 10 दे दिया गया है, तो फिर निकालिए टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो 9 तो है ही, रो के जगह पे क्या होगा 10 इक्वल टू 90 डॉट्स, ये आंसर हो जाएगा आपका 90 डॉट्स। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहा जा रहा है लीला इज राधा यंगर सिस्टर। देखिए कल जो हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे उसमें यंगर्स मतलब क्या होता है, छोटा, आपको बताए हैं। लीला इज राधा यंगर सिस्टर, लीला के बारे में कहा जा रहा है, राधा का यंगर सिस्टर है मतलब छोटी बहन है, ये बताया जा रहा है। तो बड़ा कौन है, राधा, इसमें से एल्डर हो जाएगा। लीला इज 4 years यंगर देन राधा। कैन यू राइट लीला एंड लीला एज इन टर्म्स ऑफ राधा एज, टेक राधा एज टू बी एक्स। ये राधा की एज पता नहीं है, बट राधा से 4 years यंगर्स है क्या, लीला। तो इसमें हम बताए थे कि जिसके बारे में पता नहीं उसको क्या है, मान लेना है। तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में टेक राधा एज टू बी x years, तो हम लोग लिखेंगे राधा एज टू बी x years राधा एज टू बी x year देन लीला एज क्या हो जाएगा, लीला एज, देखिए राधा से लीला कितना यंगर है 4 years, यानी लीला का एज क्या हो जाएगा x - 4 years, यही हो जाएगा आपका आंसर ईयर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। ये क्लास आप करते रहिए, सारा वीडियो आप इसका देखिए और एक एक क्वेश्चन को खुद से फिर कॉपी में बनाइएगा।